बात करेंगे राहुल गांधी के उस इंटरव्यू की जिसके बाद बीजेपी बड़ी हमलावर है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में दावा यह कर दिया है कि एनडीए में असंतोष है और एक छोटी सी गलती से सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को मौके का इंतजार है। अगर कोई मौका मिलता है लड़ाई का तो जरूर हम नहीं छोड़ेंगे मौका कि हम चुप बैठे नहीं है। जब भी हमें मौका मिले सरकार को बुला। इंडिया गठबंधन का जोश हाई है। 293 सांसदों वाली एनडीए सरकार को गिराने के लिए मौके का इंतजार किया जा रहा है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के बारे में कहा है कि संख्या इतनी कम है कि वो बहुत कमजोर है और छोटी सी गड़बड़ी भी सरकार को गिरा सकती है। मोदी खेमे में बहुत असंतोष है और उनके भीतर से कुछ लोग हमारे संपर्क में। दरअसल विपक्ष की नजर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर टिकी है। अगर तेलुगु देशम का कोई अलग मार्ग इस बारे में आता है सामने तो इंडिया आघाड़ी में उसके ऊपर चर्चा होगी और हमें पूरा विश्वास है, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम चुप बैठे नहीं है। जब भी हमें मौका मिले सरकार को बुलाएं। दूसरी ओर एनडीए को भरोसा है कि मोदी सरकार स्थिर है और स्थिर ही रहेगी। राहुल गांधी को तो मैं पहले शुभकामनाएं देती हूँ, आज उनका जन्मदिन भी है। भगवान उनको लंबी उम्र दे, सुबुद्धि दे। और देखिए, ये बार बार सरकार गिरने वाली बातें करते रहते हैं। ये किस बलबूते पे कहते हैं? मेजॉरिटी फुल फ्लेश गवर्नमेंट है। सरकार के निर्णय भी लेना शुरू कर दिया है। किसानों को जो पहला जो हफ्ता है उनको वो भी उन्होंने रिलीज कर दिया है केंद्र सरकार ने। तो ये बार बार ये क्यों ये कहते हैं? क्योंकि उनके कार्यकर्ता उनसे टूटे नहीं, कार्यकर्ता निकल न जाए। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के नतीजों ने एनडीए को बड़ा झटका दिया है। सत्तारूढ़ गठबंधन को आगे भी झटका लग सकता है। अजित पवार गुट के बड़े नेता छगन भुजबल सुनेत्रा पवार को राज्यसभा टिकट दिए जाने के बाद से नाराज चल रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने ओबीसी समाज की बैठक बुलाकर शक्ति प्रदर्शन भी कर लिया और जाति जनगणना की बात भी छेड़ दी। जाति गणना होनी आवश्यक है। नीतीश कुमार ने भी जो अपने राज्य में की, वैसे अगर करते हैं तो भारत सरकार के फंड्स ओबीसी के लिए जो है ज्यादा प्राप्त हो गए। तो इसके लिए भी आपको चाहिए कि आप उनसे अपनी पार्टी द्वारा उनके साथ बात करें। खबर है कि छगन भुजबल उद्धव गुट में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि उद्धव गुट के एक बड़े नेता ने उनसे मुलाकात भी की, लेकिन उद्धव गुट मुलाकात की खबरों को खारिज कर रहा है। छगन भुजबल जी एक जमाने में शिवसेना में थे, बाद में वो कांग्रेस में चले गए, फिर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी में चले गए और अभी वो अजित पवार ग्रुप में शामिल है। अब उनका शिवसेना से वो रिश्ता नहीं है। अगर कोई ये अफवाह फैला रहे हैं कि छगन भुजबल जी और शिवसेना के बीच में कोई गुफ्तगू चल रही है, वो गलत है। ऐसी कोई बात छगन भुजबल और शिवसेना में नहीं चल रही है। शिवसेना का सब ठीक ठाक चल रहा है। अब माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में दोनों ओर से आर पार वाली सियासत अभी और तेज होगी। भालेकर, मुंबई, आज तक।